Audio Jungle. Audio Jungle. महापौर नीरज पाल ने 97 करोड़ 90 लाख लाभ का बजट प्रस्तुत किया। महापौर नीरज पाल ने पेश किया अपने कार्यकाल का तीसरा बजट। वहीं नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने सभी पार्षदों से उनकी भावनाओं को आमंत्रित कर सदन में विस्तृत चर्चा कराने की मांग रखी। महापौर नीरज पाल ने आज अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। बजट में शहर एवं जनहित के काम में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 620 करोड़ 51 लाख 3 हजार रुपए व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। महापौर ने शहर के युवाओं की बेहतर शिक्षा के लिए तक्षशिला निर्माण, रोजगार उपलब्ध कराने, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सेंटर व स्टार्टअप को बढ़ावा देने की मंशा बजट में जताई है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कों का विकास व सौंदर्यीकरण, मांगलिक भवन, शिक्षा, खेल, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छता व्यवस्था आदि के लिए भी बजट में राशि प्रावधानित किया गया है। वहीं बजट वाचन के बाद नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने सभी पार्षदों से उनकी भावनाओं को आमंत्रित कर सदन में विस्तृत चर्चा कराने की मांग रखी। महापौर ने कहा कि बिना किसी तैयारी के पार्षदों से आने वाले सवाल का तत्काल जवाब दिया जाना संभव नहीं है। लिहाजा सभापति ने पार्षदों को लिखित में सवाल देने के साथ ही जवाब के लिए आगामी 7 मार्च को तक के लिए सामान्य सभा को स्थगित कर दिया। सदन के समक्ष रखा है इस कार्यकाल का, और इस बजट में शहर के विकास को लेकर शहरवासियों की जो मूलभूत ज़रूरतें रहते हैं उसका ध्यान रखते हुए आज के इस आधुनिक युग में कैसे उससे जोड़ा जा सकता है, उन सब चीज़ों को भी समाहित किया गया है। जैसा आपने देखा है कि एक हमने आज बजट में घोषणा की है कि भिलाई स्मार्ट सिटी ऐप, तो उस ऐप के माध्यम से जो सुविधाएं नगर निगम के द्वारा शहरवासियों को दी जाती है, उन सभी सुविधाओं को ऑनलाइन वो घर से बैठकर उस ऐप से जुड़कर ले सकते हैं। चाहे वो टैक्स पटाना हो, सफाई की शिकायत करनी हो, पानी की शिकायत करनी हो, या भवन अनुज्ञा के लिए चाहिए हो, या कोई भी नगर निगम की जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो ये बनाने कोई अपना जन्म प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण, सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध हैं। सर, विपक्ष बोल रही कि मुंगेरी आर की हैसियत से अपना बजट, इस पर क्या? विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष तो बोलता रहेगा। डेंगू मलेरिया से मौतें हो रही हैं। एक भी मौत डेंगू से मलेरिया से अभी नहीं हुई है। पिछले समय हुई थी, उस समय जो कैजुअल्टीज़ हुई थी उसका उस समय के हिसाब से जो करना चाहिए था आपदा में उस समय किया गया, और आने वाले समय के लिए उसकी तैयारी हम लोगों ने करना। कितने लाख का बजट है? कुल 700 करोड़ 18 करोड़ का बजट है, जिसमें हम लोगों ने शहर के विकास को लेकर बहुत सारी योजनाएं रखी। सब कुछ विशेष है, विशेष जो नहीं था उसको हमने रखा ही नहीं, सारी चीज़ें विशेष इस शहर के लिए खास हैं, तभी इस बजट में। देखिए, आज बजट पेश नहीं हुआ है। बजट को महापौर जी के द्वारा आज बजट अभिभाषण पढ़ा गया है। अभी महापौर जी के द्वारा 718 करोड़ 41 लाख 93 हज़ार के विरुद्ध में 620 करोड़ रुपए के खर्चे का अनुमानित बजट पढ़ा गया, जिसमें 97 करोड़ रुपए का लगभग 97 करोड़ 90 लाख 90 हज़ार रुपये का लाभ का बजट पेश किया गया है। महापौर जी के द्वारा पूर्व में भी वास्तविकता से बहुत दूर और आंकड़ों की माया जाल वाला बजट पेश किया गया था। 2022-23 के पहले बजट में 712 करोड़ रुपए का इनके द्वारा एक बजट भाषण पढ़ा जाता है, और जब 23-24 में वास्तविकता की ओर आते हैं तो वो 403 करोड़ रुपए का बजट होता है। 310 करोड़ रुपए का अनुमान लगाना एक महापौर जी के अभिभाषण में निश्चित कि शहर के साथ में एक आंकड़ों का खेल है। उसी स्तर पे 2023-24 के अभिभाषण में भी उनके द्वारा 685 करोड़ रुपए का पढ़ा जाता है,
और जब वास्तविक बजट पेश किया जाता है, वास्तविक जब आता है तो लगभग 256 करोड़ रुपए का अनुमानित और वास्तविक में अंतर आ रहा है। 300 करोड़ के लगभग का अनुमान लगाना इस शहर के साथ में कहीं ना कहीं एक आँख मिचौली खेलना या लोगों को, शहर के लोगों को गुमराह करने का कार्य है। महापौर जी का वास्तविक बजट और काल्पनिक बजट में 300 करोड़ का अंतर निश्चित कहीं ना कहीं एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं या झूठे वादे हैं। हमने सभापति महोदय से कहा महापौर जी के बजट भाषण के दौरान समाप्त होने के बाद कि सभापति महोदय जी, सदन के सभी 70 पार्षद इस बजट का साल भर इंतजार करते हैं, चाहे पक्ष के पार्षद हो चाहे विपक्ष के पार्षद हो, सबको अपने अपने क्षेत्र में, अपने नगर में विकास करने की जिम्मेदारी बनती है। तो आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि प्रत्येक पार्षद की भूमिका को उस बजट में जोड़ा जाए, उनके प्रस्ताव को जोड़ा जाए। शहर के विकास को लेकर के सभी पार्षद सोचते हैं कि मेरा शहर कैसा हो, इसको लेकर के सभी पार्षद की एक अपनी भूमिका होती है, उन्हें सुना जाए। वार्ड के विकास को लेकर सुना जाए, जिस पर सभापति महोदय जी ने आज बजट अभिभाषण के बाद बजट की बैठक को स्थगित कर पुनः 7 तारीख को 1 बजे बैठक रखी गई है, जिसमें सभी पार्षद अपने प्रश्नकाल से लेकर के अपने प्रस्ताव उस बजट में जोड़ सकेंगे और एक निश्चित कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका रहेगी, विपक्ष का सहयोग रहेगा कि शहर का विकास हो और विष्णुदेव साय जी की सरकार के, प्रदेश सरकार के नेतृत्व में नगर निगम की सरकार को विकास के लिए जो भी हो सके, केंद्रीय योजनाओं के और राज्य के और नगर निगम के जो भी पारदर्शिता के साथ में विकास होगा तो निश्चित पूरे पार्षद एक साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए, सेक्टर 7 का ऑडिटोरियम हो, चाहे बिना एनओसी के बीएसपी क्षेत्र में विकास कार्य का मामला हो, चाहे शहर में भ्रष्टाचार का मामला हो, ये सब बातें सामान्य सभा के उस बैठक में दिखेगी जो बजट बैठक 7 तारीख को रखी गई है। उसमें पूरी चर्चा उसमें सभी पार्षदों के द्वारा की जाएगी और वास्तविकता का बजट प्रस्तुत करने की मांग हमारे द्वारा, विपक्ष के द्वारा की जाएगी। Audio Jungle.